नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे आमिलीन के लिए पहला सबक। पिछली वीडियो के अंदर हमने ज़िक्र किया था कि आमिलीन की ज़िंदगी कैसी होती है, कि आमिलीन को अपनी ज़िंदगी में किन किन परेशानियों का, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आमिल बनना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। मुमकिन है कि आपका इरादा बदल जाए। अगर फिर भी आप आमिल बनना चाहते हैं, फिर भी आप अमल का शौक़ रखते हैं, आपने हर हाल में आमिल बनना ही है, तो फिर मेरा मशवरा है कि हम जिस तरतीब से हम इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे, आप अगर उस तरतीब से आमिल बनेंगे, उस तरतीब से अमल करेंगे और जिस तरह बताया जाए उस तरह करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके अहल आयाल को, तमाम के तमाम घर वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्नात की तरफ से आने वाली तमाम मसाइब, तमाम बीमारी, तमाम तंगदस्ती जो है, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। तो हम आते हैं अमल की तरफ। आज हम जिक्र करेंगे, पहले भी जिक्र किया है आयतुल कुर्सी का अमल, लेकिन आज पहले सबक के तौर पे कि जो शख्स आमिल बनना चाहते हैं, यानी जिसका पहला अमल हो या उससे पहले कोई अमल किए हों, उन्होंने पहला अमल यानी इब्तिदा करना चाह रहा हो, या फिर पहले कोई अमल बातनी ज़ाहिरी जो भी हो उसने पहले अमल किए हों, तो लेकिन आयतुल कुर्सी के अलावा किए हों। ये जहन में रखें, आयतुल कुर्सी वाहिद ऐसा, इसका अमल ऐसा है कि आप जहाँ होंगे, जहाँ रहेंगे, आपके इमारत, आपके अहल आयाल, तमाम के तमाम अफराद की विद इमारत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिफा फरमाएंगे। यानी ये आम यूँ कहूँ कि जो ये आयतुल कुर्सी के जो मुत्तबईन हैं, जो आयतुल कुर्सी से मोहब्बत करने वाले जिन्नात हैं, वो आपका अमल बातनी हो ज़ाहिरी हो, दोनों सूरतों के अंदर आपके और आपके अहल आयाल के और आपके घर के मुहाफिज बन जाएंगे। इसलिए हम पहले सबक के तौर पे ज़िक्र करते हैं कि आप अगर आमिल बनना चाहते हैं, बेहतर है कि आप जो पहले वीडियो आमिल की ज़िंदगी मैंने अपलोड की है उसे देखें। उसे देखने के बाद अगर आप फिर भी आपका जज्बे के अंदर कोई फ़र्क ना पड़े, आप फिर भी अमल करना चाहें तो ज़रूर आएँ, लेकिन तरतीब के साथ, सीढ़ी ब सीढ़ी। ये ना हो कि आप पहले अमल के अंदर कोशिश करें कि मैं छत पे पहुंच जाऊं, सीढ़ियों को छोड़ दूं, तो इतनी जल्दबाजी करने से अक्सर नुकसान होता है। इसलिए हम इंशाअल्लाह जिस तरतीब से चलेंगे, अगर आप चाहें, मैं ये नहीं कहता कि यही तरतीब बेहतर है, बल्कि हमारे तजर्बे के मुताबिक, हमारे सिलसिले में जो तरतीब मैं ज़िक्र करूँगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप इस तरतीब से अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अहल आयाल की जो है हिफाजत फरमाएंगे। आते हैं हम अमल की तरफ। अमल बहुत ही आसान है, आयतुल कुर्सी का अमल है। आयतुल कुर्सी बहुत ही मजबूत अमल होता है। आयतुल कुर्सी का, आयतुल कुर्सी से ज़्यादा ताकतवर यानी किसी के भी जिन्नात नहीं है जितने ताकतवर इस आयत के हैं, बशर्ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता फरमा दे। लेकिन अगर बिलफर्द ज़ाहिर नहीं भी होते, बातनी तौर पे आप अमल करते हैं, तब भी इसकी ताकत इंशाअल्लाह अमल करने वाला खुद पहचानेगा। तो अमल बहुत ही आसान है। तो इसका तरीका यह है कि आपने, क्योंकि अमल के अंदर आपको पता है कि जलाली और जमाली परहेज़ तो लाजमी है, वो आपने लाजमी करना है जब आप अमल करना चाहें। जलाली और जमाली परहेज़, और मैं अक्सर कहा करता हूँ जब भी ये बात आती है, तो जलाली जमाली परहेज़ क्या होता है? आम अल्फाज के अंदर जलाली और जमाली परहेज़ वो है कि कोई एक ऐसी खुराक आपने दौरान अमल रखनी है कि जिसके अंदर ताकत बिल्कुल ना हो या ना होने के बराबर हो। इसके अलावा कोई भी चीज़, बेशक हलाल सारी हैं, यानी जो चीज़ अल्लाह ने हलाल फरमाई है, हलाल आप पे उस हालत में भी है, लेकिन आपने तकवा इख्तियार करना है, आपने नूरानियत इख्तियार करनी है। इसलिए तमाम शोबों के अंदर तमाम लोग जानते हैं, साहिब अकल साहिब इल्म जानते हैं कि जब किसी चीज़ को हासिल करना हो इबादत और रियाजत से, तो उसमें भूख का होना बहुत ज़रूरी है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए जलाली जमाली परहेज़ ये है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी
कि जिसमें ताकत हो। कोई एक खुराक रखनी है और ख़ुराक तब्दील भी नहीं करनी। दूसरा ये कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी जो जानवर जानदार कोई भी हो, जानदार के चमड़े से बनी हो, जानदार के नाखन से बनी हो, जानदार के सींगों से बनी हो, कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यानी जूता वगैरह हो, जैकेट हो, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ यानी जैसे छुरी वगैरह हो, उसका दस्ता किसी सींग का हो, तो आपने कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी जो जानदार के किसी अज़ा से बनी हो। और दूसरा, कोई ऐसी खुराक नहीं रखनी कि जिसमें ताकत हो, और एक खुराक रखनी है। ये तो यानी हर अमल के लिए ये तो आम वाज़ेह बात है। दूसरा आपने करना ये है कि कोई ऐसी जगह का तयन करना है कि जिस जगह पर औरत और बच्चे ना जाएं। यानी अगर आप बिलफर्द घर में भी करना चाहें, क्योंकि आयतुल कुर्सी बड़ी अमन वाली है, महफूज है, इसमें मसला कोई नहीं है, बशर्ते के बातनी अमल हो। ये जहन में रखें, ज़ाहिरी इसका भी बहुत ख़तरनाक है। अगर बातनी अमल हो, आप अपने घर में करना चाहें तो कमरा मखसूस कर लें, उस कमरे के अंदर औरत और बच्चे दाखिल ना हो और कोई नापाक चीज़ ना हो। आप मस्जिद में करना चाहें, किसी वीरान जगह, यानी कोई भी जगह का इंतखाब आप कर सकते हैं, बशर्ते के वहाँ किसी का अमल दखल ना हो जब तक आप अमल कर रहे हैं, और उस जगह के अंदर, उस कमरे के अंदर कोई नापाक चीज़ मौजूद ना हो। तो आपने सबसे छोटा इब्तदा करनी है, पहली सीढ़ी। आपने सबसे कम तादाद जो आयतुल कुर्सी की है वो है 313, जो अमल की है, जो यानी एक अमल, एक वजीफ़े तो कम भी है, 10 मरतबा पढ़ो, 11 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो, 71 मरतबा पढ़ो, 71, ये वज़ाइफ के अंदर आएगी। जो अमल शुरू होगा इसका वो 313 या इससे ज़्यादा से होता है। तो आपने 313 मरतबा आयतुल कुर्सी 41 दिन तक जलाली जमाली परहेज़ के साथ, और साथ में रोज़ा भी रखें। आप 41 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह जब आप 41 दिन इस अमल को करेंगे, मैंने बातनी अमल के अंदर भी जो अलामात, जो मुशाहिदात ज़ाहिर होते हैं वो ज़िक्र कर दिए हैं, तकरीबन बातनी अमल किसे कहते हैं के नाम से। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें मुशाहिदात क्या होते हैं, क्या कुछ नज़र आता है, कैसे आपने जो है उनको देखकर बर्दाश्त करना, यानी तमाम बातें जो ज़रूरी हैं वो मैंने उस वीडियो के अंदर ज़िक्र की हैं। तो आपने आसानी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, ये कुरान की आयत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी नेमत है कि इस आयत से बड़ी ताकतवर आयत पूरे के पूरे कुरान में कोई नहीं है। तो इसलिए जब भी करना है तो आपने बड़े यकसुई के साथ तमाम परहेज़, तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको 41 दिन 313 मरतबा पढ़ लें। और उसमें जो मुशाहिदात होंगे, एक तो आपने किसी से ज़िक्र नहीं करना, ये जहन में रखें। आप दौरान अमल, अब चाहे आपके उस्ताद हों या आपका दोस्त हो, आपका कोई भी जितना भी करीबी इंसान हो, आपने किसी से जिक्र नहीं करना कि मुझे आज कोई इंसान का साया, जानवर का साया या कोई रोशनी, यानी कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि इसमें उमूमन इसमें बातनी अमल में ये ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आपने किसी से दौरान अमल किसी मामले में जिक्र नहीं करना। हाँ, अलबत्ता आपके उस्ताद हैं, आपसे मालूमात, क्योंकि जो उस्ताद होगा और वाकई इल्म वाला होगा, जिसके पास अमल होगा, वो जानता होगा, वो सवाल ही नहीं करेगा। अगर कोई सवाल कर ले कि आपका अमल कैसा चल रहा है, क्या नज़र आया, क्या नहीं नज़र आया, तो आप पहली बात तो ये समझे कि वो उस्ताद इस काबिल ही नहीं है। दूसरा ये कि आपको कुछ नज़र आए या ना आए, इस सूरत के अंदर आपने किसी के भी सवाल का जवाब, पहले अमल का पता किसी को ना चले। अगर किसी को पता है, वो पूछता है, तो उसके जवाब में सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ नहीं कहना आपने। अगर कोई सवाल आपका उस्ताद ही करता है, कि जो यूँ समझ लिया कि नालायक उस्ताद है, तो उसने सवाल कर लिया, तो तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि अगर कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, उसको पता है आप अमल कर रहे हैं, तो वो पूछे, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आपने अपनी बात को मुकम्मल कर देना है, आगे बात को नहीं बढ़ाना। इसमें यानी दौरान अमल आपने इस बात को राज रखना है। जब आप 41 दिन इस अमल को करेंगे, तो आखिरी दिन क्या होता है वो भी मैंने आप पहली वीडियो के अंदर जिक्र कर दिया। बातनी अमल के अंदर जो मैंने वीडियो अपलोड की, उसमें जिक्र किया है कि आखिरी दिन कैसे आपको पता चलेगा कि आप कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, आपका अमल ठीक रहा या नहीं रहा। तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरतीब से करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है इंशाअल्लाह आप पहली सीढ़ी कामयाबी के साथ हासिल कर चुके होंगे, कामयाबी के साथ पहली सीढ़ी पे आप कदम रख चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।